गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा डेली व्लॉगिंग का डे 34 आउट ऑफ 133 डेज तक डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू हो चुकी है। आज कुछ हटके करने वाली हूँ। त्यौहार आ चुके हैं, अब सफाई करनी पड़ेगी और मेरे छत की हालत हो गई है बहुत ही ख़राब। देख के गंदा लगता है लेकिन कुछ ना कुछ काम आया रहता है तो इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाती, लेकिन आज मैं करूँगी। तो चलो दिखाती हूँ छत की हालत अभी क्या है। लिटरली तो हाँ हो गए हैं, कई दिन मैंने सफाई नहीं की है यार। बंदर भी इतना बुरा हाल मचा के रखते हैं ना, कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी अच्छा जचा के रख लो, लेकिन वो बुरा हाल कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, हम उनके भरोसे तो नहीं छोड़ सकते कि भाई वो गंदा कर रहे हैं तो हम साफ़ नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बट आज मैंने सोच लिया है कि मैं इनकी सफाई करूँगी। अभी हालत देखो सबकी क्या कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से मैंने इनका केयर किया हुआ था और मैंने कमर के साथ साथ माथा भी कस लिया है। अस्त्र शस्त्रों के साथ मैं हो गई हूँ तैयार सफाई अभियान के लिए। मैंने सबसे पहले फ्लोर का सारा डस्ट कचरा निकाला। अकेले होते हुए भी देखो मैं छत पे अकेली नहीं थी, क्योंकि माऊ मेरे साथ ही था और उसकी प्रेजेंस से मुझे एक चीज़ का डर नहीं था और वो था बंदर। क्योंकि सुबह और शाम के टाइम पे यहाँ पे बंदरों का बहुत बुरा आतंक हो जाता है। उनकी वजह से ही छत की हालत ख़राब हुई है, वरना इतनी तो हालत ख़राब नहीं हो सकती थी। उन्होंने बुरा हाल मचा रखा है, मैं बता नहीं सकती कितना परेशान किया हुआ है। और इसीलिए इतना मिट्टी ये सब जमा हो गए यहाँ पे। एक एक गमले के नीचे से मैंने अच्छे से झाड़ू निकाली, जो मिट्टी वहाँ पे जमा थी मैंने उसको अच्छे से हटाया, ताकि ऐसा ना हो कि वो वहीं पे लगी रह जाए। सफाई कर रही हूँ तो मैंने सोचा जितना अच्छे से हो सकती है उतनी सफाई सोचा। तो मैंने ये था कि थोड़ा जो गमलों में प्लांट्स हैं उनका भी टेक केयर करूँ, लेकिन अभी मुझसे शायद इतना नहीं होने वाला था, क्योंकि तो मैंने 4-4:15 बजे के आसपास ये सफाई अभियान छेड़ा था, क्योंकि उसके पहले धूप रहती है और मॉर्निंग में मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं बाद में करती तो मेरा जो खाने का मतलब कि जो डिनर का टाइम था वो स्टार्ट हो जाता और मुझे थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था इतना सारा काम छेड़ने के बाद। सच बताऊँ तो पहले मैंने ना खड़े होकर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो गया तो फिर वही मैंने सोचा बैठ के लगाना ठीक रहेगा और मैंने बैठ के लगाना स्टार्ट किया। उसमें काफ़ी रिलीफ भी मिला मुझे। वैसे ऐसे टाइम पे फील होता है कि कोई और भी होना चाहिए, जो एटलीस्ट और भी कुछ नहीं यार, मुझे पानी के जो डब्बे हैं वो भर भर के पकड़ा दे या पानी ऐसे छिड़क दे, मैं वाइप करती रहूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ओके कर दिया। जय श्री राम। मैंने सोचा है कि ऐसे धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 करके सफाई करूँगी, क्योंकि त्यौहार भी आ ही रहे हैं तो आराम आराम से सफाई करती रहूँगी तो इजी रहेगा मेरे लिए। वरना जैसे छत की हालत हो गई है, कमरों की हालत भी ऐसे ही हो जाएगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी और वाइपर से छत को पूरा क्लीन किया जैसे मुझे समझ में आया, कि क्योंकि एक तो मैं अकेली थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो जो समझ में जैसे आता रहा बस मैं करती रही। और ना छत पे फिसलने का भी बहुत ख़तरा रहता है, कई बार मैं गिरते गिरते बची हूँ, तो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना था। तो मैंने थोड़ा आराम आराम से काम किया, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब छत की सफाई कर दूँ और फिर मैं छत पे बेड पे मैं पड़ी रहूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैंने कोने कोने में सफाई करी है। यहाँ पे मैं वाइपर से क्लीन कर रही थी, लेकिन इतना ज़िद्दी था ना ये जो भी था लगा हुआ, वो
क्लीन नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जैसे पानी का जैसे इस्तेमाल करना छत पड़ा। क्लीन हो रही थी ना, मेरी कमर का दर्द बढ़ रहा था और मेरे दिमाग का इतना सुकून मिल रहा था, मतलब प्लीजिंग था। हमें थक चुकी थी, लेकिन अब वही है ना कि अब ओखली में सर डाल ही लिया तो मूसल से क्या डरना वाली बात थी। तो जब मैदान में कूद ही चुके हैं तो फिर जंग तो लड़नी ही पड़ेगी। तो मैंने ये पूरा क्लीन करके, मुझे बहुत सबसे प्यारा नज़ारा ये था जब मैंने 1 बाय 1 करके इन गमलों को अरेंज किया, तो ये बहुत खूबसूरत। और अब मेरे मन से आवाज़ आ रही थी कि क्या ये वही छत है जो पहले थी? हाँ है तो वही, लेकिन इसकी काया पलट हो चुकी है। ये है सफाई से पहले की छत और ये है सफाई करने के बाद की छत। देखो डिफरेंस तो क्लियरली विजिबल है, मेहनत दिख रही है मेरी। गाइस छत तो एकदम क्लीन हो गई है, बिल्कुल चकाचक, लेकिन मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना, और मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।